इंडिया का एक फेमस टैगलाइन है, अतिथि देवो भव। मेहमान भगवान के समान है। लेकिन सोचिए, अगर हम अपने मेहमानों तक का सुरक्षा नहीं कर पाए तो क्या रह गया इस टैगलाइन का वैल्यू। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं बल्कि एक वार्निंग है, एक वेकअप कॉल। ये कहानी है प्रकृति लामसाल की। एक नेपाली स्टूडेंट जो अपने सपनों के पीछे आई थी, पर यहाँ न उसका सपना बचा न ही उसका जान। 16 फरवरी 2025 को वो मिली अपनी हॉस्टल में लाइफलेस। ये सिर्फ एक ट्रैजिक इंसिडेंट नहीं बल्कि एक सिस्टमिक फेलियर का केस है। और सबसे बड़ी बात, जब सच सामने आया तो यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्स और भी शॉकिंग था। चले जानते हैं एक्चुअली हुआ क्या था। प्रकृति लामसाल एक 20-year-old बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट थी जो कि किट यूनिवर्सिटी मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में पढ़ रही थी। 16 फरवरी को उसका डेड बॉडी हॉस्टल में मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट में इसे सुसाइड कहा गया, पर जब एक्चुअल डिटेल सामने आई तो ये कुछ अलग ही स्टोरी बता रहा था। प्रकृति अलीगली अपने एक्स बॉयफ्रेंड आदिक श्रीवास्तव के हरासमेंट और ब्लैकमेल का शिकार थी। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस, उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उस पर बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रखा था। उसके प्राइवेट वीडियोस को पब्लिक कर देने का धमकी दे रहा था। एक लीक्ड ऑडियो क्लिप में सुना गया कि उसका एक्स उसे मेंटली टॉर्चर करता था। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग मादर। अजय मुझे माफ कर दो। बोल है ठीक। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। मैंने क्या स्टार्ट किया बोला? चेक से बड़ा मुंह चलता तेरा रन। पट 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 कॉल करने लगता है बहन। सिर्फ इसलिए कॉल लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं हक देता हूँ। इससे पहले भी प्रकृति ने हेल्प मांगी थी। उसने यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस में कंप्लेन की थी, पर सिर्फ सुपरफिशियल एक्शन लिया गया, एक काउंसलिंग सेक्शन और एक वार्निंग। पर क्या इतना काफी था? चलिए डिटेल में जानते हैं उस कुछ घंटे में हुआ क्या था। अकॉर्डिंग टू हर मदर, विक्टिम ने अपने मदर से 2:51 PM में लास्ट बार बात किया था एंड तब वो बिल्कुल सही थी। और विक्टिम ने बोला था कि वो अब फेस्ट जा रही है, तो वो नेटवर्क इशू की वजह से वो कुछ देर के लिए कॉल नहीं कर पाएगी। पर उनकी मदर को उनका कॉल कभी आया ही नहीं। टाइम था बिटवीन 5 to 5:30 PM। यूनिवर्सिटी से कॉल आया कि उनकी बेटी और इस दुनिया में नहीं रही। सबसे शॉकिंग बात ये है कि जब स्टूडेंट्स ने आंसर मांगे, यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट करने की बजाय इशू को सप्रेस करने की कोशिश की। फॉरेंसिक टीम आने से पहले बॉडी और एविडेंस टैम्परिंग किया गया। दैट्स व्हेन स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट शुरू की। बट यूनिवर्सिटी ने एक आउटरीच डिसीजन लिया। 500 से ज्यादा नेपाली स्टूडेंट्स को हॉस्टल वैकेट करने के लिए ऑर्डर दिया गया। मतलब एक लड़की की मौत होती है और जो लोग उसकी कम्युनिटी के हैं, उसे जस्टिस देना चाहते हैं, उन्हीं को ही टारगेट किया जाता है। प्रोटेस्ट बढ़ने लगे, स्टूडेंट्स और सोशल मीडिया आउटरीच होने लगा। जब इतना प्रेशर यूनिवर्सिटी पे पड़ा, तब यूनिवर्सिटी ने अपना डिसीजन बदला और अपने स्टूडेंट्स को वापस बुलाया। लेकिन एक सवाल, पहले उनको निकालने का डिसीजन क्यों लिया गया था? क्या सच में जस्टिस के लिए या कंट्रोवर्सी दबाने के लिए? एक और शॉकिंग बात यह है कि कुछ स्टाफ मेंबर्स नेपाल के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए। एक स्टाफ मेंबर ने बोला कि AIED का वेलफेयर बजट नेपाल का होल GDP से ज्यादा है। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। मतलब सेंस क्या है इसका? इमेजिन कीजिए, एक ट्रेजेडी के टाइम पे इतने इंसेंसिटिव कमेंट्स। ऐसी इंसेंसिटिव कमेंट्स सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की सोर्स नहीं दिखाती, बल्कि एक टॉक्सिक एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अपने स्टूडेंट का कुछ केयर नहीं करते। लाइक सडन हॉस्टल वैकेट करने का डिसीजन से बहुत स्टूडेंट्स को रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ा। आप सोच सकते हो कितना खराब कंडीशन था। ये केस सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहा। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस पर डिस्कस किया और इंडियन गवर्नमेंट से जस्टिस की डिमांड की। नेपाली एम्बेसी के ऑफिशियल्स भी भुवनेश्वर आए ताकि नेपाली स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिल सके। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है और ऑपोजिशन पार्टी ने जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड की। लेकिन क्या ये एक्शन सिर्फ पब्लिक प्रेशर का नतीजा है या सच में कुछ चेंज होगा? दोस्तों, ये सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं है। इंडिया के काफी यूनिवर्सिटी में हरासमेंट और नेग्लिजेंस को इग्नोर किया जाता है। जब स्टूडेंट सेफ्टी की बात करते हैं तो या तो उन्हें चुप करवा दिया जाता है या उन्हीं को ब्लेम किया जाता है। क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक पैसा कमाने का जरिया बन चुकी है? क्या उनके लिए सिर्फ स्टूडेंट्स एक नंबर है और उनके वेलफेयर एक सेकेंडरी बात? ऑल्दो फॉर्चुनेटली प्रकृति के एक्स बॉयफ्रेंड आदिक श्रीवास्तव को एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया है, पर क्या एक अरेस्ट जस्टिस है? केस क्लोज्ड। क्या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता? क्या हरासमेंट के आगे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी नहीं है? हमारा सिर्फ एक केस को सॉल्व करने का एम नहीं होना चाहिए।
हमें एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है ताकि ये घटना दोबारा रिपीट ना हो या किसी मासूम का जान ना जाए। इसके लिए हमें इंडिपेंडेंट एंटी हैरेसमेंट कम्युनिटीज ईच एंड एवरी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। एंड अगर कॉलेज अथॉरिटीज ने कुछ नेग्लिजेंस दिखाया तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए और हमें स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करना पड़ेगा। अगर हमें सच में एक सेफ एजुकेशन सिस्टम चाहिए तो ये रिफॉर्म्स जरूरी है। इस इंसिडेंट के बाद से सोशल मीडिया में आउटरीच हो रही है, लोग जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन आउटरीच से कुछ नहीं होगा, हमें एक्शन भी लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार किसी और प्रकृति के साथ ऐसा ना हो तो आप अपनी आवाज़ उठाइए। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह अनकंफर्टेबल फील करते हैं या किसी और को हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ किसी ट्रस्टेड पर्सन या मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन पे रीच आउट करो। आपका एक स्टेप किसी का जिंदगी बचा सकता है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि अवेयरनेस बढ़ सके और कमेंट्स में बताएं कि आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी को और भी ज़्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए। अतिथि देवो भव, लेकिन जब एक मेहमान हमारे भरोसा पे आए तो उसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है ना।